लेकिन वो इसके ऊपर अभी तक जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय को इंसाफ नहीं दिला पाई, जबकि वो उनके फादर साहब और वो दोनों मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, सांसद रहे, यहाँ से सांसद रहे कश्मीर से, लेकिन कभी उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की बातें जो है वो संसद में नहीं की। ना ही मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने कभी इनके बारे में कोई विचार किया कि उन कश्मीरी पंडित समुदाय जिनके साथ ज्यादतियां हुई, जिनके साथ ये नरसंहार हुआ, जिनको 32 साल से इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ दिलाया जाए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन वो सरकार के ऊपर उंगली उठाती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने का काम जो है वो करना ही करना है। आज घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि सारा मीडिया उनके दरवाजों के बाहर खड़ा है। वो पूछना चाहते हैं कि ये क्या दिखाया जा रहा है, ये जब हुआ आप लोगों ने क्यों नहीं रोका इनको? ये लोग भी तो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो थे, वो भी तो कश्मीर के रहने वाले थे, क्यों उनको भागना पड़ा? हमेशा ये कहा गया कश्मीरी पंडित भाग गए, कश्मीरी पंडित भाग गए, लेकिन वो क्यों भागे ये आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। अब सामने आया है वो भागे नहीं, उनको भगाया गया। उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई, किस प्रकार से इन कश्मीर के नेताओं का बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से क्या क्या रिश्ते थे, ये रिश्ते क्या कहलाते थे, ये सब सच सामने आए हैं अब। लेकिन अब इसके ऊपर जवाब देने की बजाय ये सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई पहले उनका जवाब तो दीजिए। जब गलतियां तुम लोगों ने की हैं, आज तक 32 साल में आपने कभी नहीं कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय को वापस बसाया जाए। जब वहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए कॉलोनियां बनाने की बात आई, आप लोगों ने विरोध किया, तब आप नहीं बोले। अब जो है तब आप विरोध करते रहे, और आज आप जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के जो है हिमायती बन रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा दर्द इनको ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी टीम को समय दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद फिल्म देखी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म के ऊपर कुछ वक्त कहे। योगी आदित्यनाथ जी फिल्म देखते हुए रो पड़े। असम के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट टीम और अपने एमएलए के साथ फिल्म देखने गए। वही हाल जो है वो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, और जम्मू कश्मीर के अंदर हाउसफुल चल रहे हैं। 5-5, 6-6 दिन की टिकटें नहीं मिल रही। पूरे देश में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और पूरा देश जो है इन लोगों को गालियां दे रहा है। और पूरे देश के लोगों ने ये देख लिया कि 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वहाँ पर। इनको वही पेट में जो है वो दर्द हो रहा है, और इसीलिए ये अब जो है छोटे बच्चे की तरह जो चिल्लाने का काम जो है ये नेता जो है वो कर रहे हैं। आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था वो अब सामने आना शुरू हो चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिनको द कश्मीर फाइल्स पसंद नहीं आई है, और इनका ये कहना है कि भारत सरकार जो है इस फिल्म को प्रमोट क्यों कर रही है, और कश्मीरी पंडितों पर जहां पर मरहम लगाना चाहिए वहां पर उनके मर्मों को जो है वो खुरेदने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ इस समय पूरी बातचीत करने के लिए मौजूद है राकेश बजरंगी जी। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती लगातार जहां पर कश्मीरी पंडितों के हक में खड़े होना चाहिए था, आज उन्हीं के खिलाफ खड़े होती हुई नजर आ रही है, द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ खड़े होती हुई नजर आ रही है। और पहले से ही उनका ये मंशा थी कि ये फिल्म जो बनी है ये कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज़ को जो है वो डिवाइड करने की मंशा बनाई जा रही है। इस पर राकेश जी का क्या कुछ रिएक्शन है वो जानना ज़रूरी है। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, कुछ समय पहले तकरीबन 1 घंटा पहले महबूबा मुफ्ती जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि कश्मीर फाइल्स के द्वारा ये सरकार जो है 2 समुदाय को अलग अलग करना चाहती है। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके देखने का नज़रिया जो है वही गलत है। आप लोग चाहते ही नहीं थे कभी कि इन कश्मीरी पंडित समुदाय का जो दर्द है, जो उनका पलायन है, वो लोगों के सामने आए कि वो हुआ क्यों। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी से कि उस समय गृह मंत्री कौन थे, ये क्यों नहीं आपने ट्वीट में लिखा कि गृह मंत्री कौन था उस समय, किसने उस समय कश्मीरी समुदाय को, जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उसको सुरक्षा प्रदान करनी थी, वो कौन था, उनका नाम भी तो उजागर करती। लेकिन वो नहीं करेंगी क्योंकि वो तो उनके घर के थे। तो वो केवल अब जो इस समय वर्तमान में सरकार है उसके ऊपर जो है टिप्पणियां कर सकती हैं।
लेकिन वो इसके ऊपर अभी तक जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय को इंसाफ नहीं दिला पाई, जबकि वो उनके फादर साहब और वो दोनों मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, सांसद रहे, यहाँ से सांसद रहे कश्मीर से, लेकिन कभी उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की बातें जो है वो संसद में नहीं की। ना ही मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने कभी इनके बारे में कोई विचार किया कि उन कश्मीरी पंडित समुदाय जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई, जिनके साथ ये नरसंहार हुआ, जिनको 32 साल से इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ दिलाया जाए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन वो सरकार के ऊपर उंगली उठाती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने का काम जो है वो करना ही करना है। आज घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि सारा मीडिया उनके दरवाजों के बाहर खड़ा है। वो पूछना चाहते हैं कि ये क्या दिखाया जा रहा है, ये जब हुआ आप लोगों ने क्यों नहीं रोका इनको? ये लोग भी तो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो थे वो भी तो कश्मीर के रहने वाले थे, क्यों उनको भागना पड़ा? हमेशा ये कहा गया कश्मीरी पंडित भाग गए, कश्मीरी पंडित भाग गए, लेकिन वो क्यों भागे ये आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। आप सामने आया है, वो भागे नहीं, उनको भगाया गया। उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई, किस प्रकार से इन कश्मीर के नेताओं का बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से क्या क्या रिश्ते थे, ये रिश्ते क्या कहलाते थे, ये सब सच सामने आए हैं अब। लेकिन अब इसके ऊपर जवाब देने की बजाय ये सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई पहले उनका जवाब तो दीजिए, जब गलतियां तुम लोगों ने की हैं। आज तक 32 साल में आपने कभी नहीं कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय को वापस बसाया जाए। जब वहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए कॉलोनियां बनाने की बात आई, आप लोगों ने विरोध किया, तब आप नहीं बोले। अब जो है तब आप विरोध करते रहे, और आज आप जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के जो है हिमायती बन रहे हैं। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार जब कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज को बसाने का प्रयास कर रही है, तो उस पर भी सवालिया चिन्ह खड़े किए गए थे महबूबा मुफ्ती द्वारा, और आज जो ये ट्वीट कर जानकारी दी है, उनका ये कहना है कि ये एक वेपन का इस्तेमाल, जो उन्होंने एक ट्वीट में शब्द लिखा है, और उसके साथ साथ कि दो कम्युनिटियों को जो है वो डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, डिवाइड करने का काम किसने किया ये सभी को पता है। जब ये सत्ता में रहे, जब ये पावर में रहे, तो इन्होंने जम्मू के लोगों को दरकिनार किया, जम्मू के बारे में कुछ किया नहीं, और हमेशा कश्मीर की बात करते रहे, और कश्मीर के लोगों को हमेशा इन्होंने आगे रखा। हर चाहे नौकरियां हो, हर तरीके से इन्होंने उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तब इनको ये पता नहीं चला कि कश्मीर के अंदर अलग और जम्मू के अंदर अलग अलग दो समुदाय के लोग रहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। तब इनको याद नहीं। आज इनकी जो कुर्सी की टांगे हैं वो टूट गई, तो अब इनको जो है इस प्रकार की बातें याद आने लग गई। ये जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं ना ये लोग, ये कहीं भी सहने योग्य नहीं है। महबूबा मुफ्ती का इसीलिए तो विरोध करते हैं हम कि ये महबूबा मुफ्ती जो है देश के कानून को नहीं मानती, देश के संविधान को नहीं मानती। राकेश, ये वही महबूबा मुफ्ती है, हालांकि ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने ये कहा था कि धारा 370 हटेगी तो यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे जवाब तो मिला इसको, तिरंगा उठाने वाला है या नहीं। आज कश्मीर में भी घर घर के अंदर तिरंगे फहराए जा रहे हैं, जम्मू के अंदर जगह जगह तिरंगे हैं। वो लोगों ने, वो समाज ने इसको वो उसी समय उस महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया था, जब यहाँ पर गली गली में तिरंगा रैलियां निकाली गई थी, जगह जगह में लाल चौक के अंदर भी तिरंगा रैली निकाली गई। वो तब महबूबा मुफ्ती को तभी इसके मुंह पे तमाचा पड़ गया था, जब हर बच्चे ने तिरंगा उठा के दिखा दिया था कि किसी, तुम चाहे जो मर्जी कहो, यहाँ तिरंगा उठाने वाले इतने लोग हैं कि जो तुम्हारी गिनती से बाहर होंगे। ये महबूबा मुफ्ती जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की बातें करती है, बाकी कुछ नहीं। इन्होंने कश्मीर के अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाना है, कश्मीर के लोगों को भड़काकर उन लोगों को अपने साथ लगाने का काम जो है ये करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अब कश्मीर के लोग भी इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां कश्मीर के अंदर हो रही हैं, जिस प्रकार से विकास जो है कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिस प्रकार से आतंकवाद जो है कश्मीर के अंदर समाप्ति की ओर है, आप देखिए कि अब आने वाले दिनों में यह कश्मीरी पंडित समुदाय भी जो है वो कश्मीर के अंदर बसेगा। ऐसी हमारी सोच है।
है और ऐसा हमारा मानना है। अगर सरकार ये जल्द से जल्द इसके ऊपर थोड़ी और तेजी लाएगी तो आने वाले 2-4 साल में ये कश्मीरी पंडित समुदाय जो है, जो वहां से विस्थापित हुआ, जिनको वहां के आतंकवादियों ने वहां से जबरदस्ती निकालने का काम किया, ये लोग पुनः अपने घरों में वापस जाएंगे और पुनः जो कश्मीर की वादियां हैं वो लहराएंगी। और जो एक सवाल रहेगा, आज पूरा भारत इसकी फिल्म की प्रशंसा कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री प्रशंसा कर रहे हैं और सदन का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी इसकी जो है वो प्रशंसा की जा रही है। और पूरा भारत जब इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहा है और भारत माता की जय तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो 32 साल का सच जो है वो आज सामने नजर आया है, तो कुछ लोगों को अब दर्द शुरू हो चुकी है। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या आप जनता को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा दर्द इनको ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी टीम को समय दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद फिल्म देखी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म के ऊपर कुछ वक्तव्य कहे। योगी आदित्यनाथ जी फिल्म देखते हुए रो पड़े। असम के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट टीम और अपने एमएलए के साथ फिल्म देखने गए। वही हाल जो है वो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में है और जम्मू कश्मीर के अंदर हाउसफुल चल रहे हैं। 5-5, 6-6 दिन की टिकटें नहीं मिल रही। पूरे देश में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और पूरा देश जो है इन लोगों को गालियां दे रहा है। और पूरे देश के लोगों ने ये देख लिया कि 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वहाँ पर। इनको वही पेट में जो है वो दर्द हो रहा है और इसीलिए ये अब जो है छोटे बच्चे की तरह जो चिल्लाने का काम जो है ये नेता जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के साथ जिन जिन नेताओं को दिखाया गया है उनके ऊपर भी इंक्वायरियाँ बैठी जाए, सिट बिठाई जाए, सीबीआई लगाई जाए, एनआईए लगाई जाए, ताकि उनके सच भी सामने आ सकें। कौन कौन उस समय जो हैं यहाँ के गृह मंत्री थे, क्यों उनको इन कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सके, क्यों इन कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर रोकने का काम जो है इन्होंने नहीं किया, उनको वहाँ पर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई, क्यों उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, क्यों इतने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, क्यों इतना कुछ होने के बाद भी यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को Z+ सिक्योरिटी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा देकर उनको रखा गया और इतना खर्चा जो है उनके ऊपर किया गया। वो चीज़ें सामने आई हैं अभी और ये चीज़ें देखिए, ये अब आने वाले समय में इंक्वायरियाँ खुलेंगी इनकी और कौन कौन लोग इसकी यद में हैं वो सारे इसके अंदर वो गाना है ना, सब फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे, ये भी सब फड़े जाएंगे। उन बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि राकेश बजरंगी जी थे जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इन जैसे अब शरारती तत्व जो हैं वो इस तरह का प्रोपोगंडा करना शुरू कर चुके हैं और महबूबा मुफ्ती पर भी सवाल या चिन्ह जो है वो उठाए हैं। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।